नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग पर। और अपनी सीरीज को जारी रखते हुए आज लेकर आए बायो एनर्जेटिक्स से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त जाए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द ओनली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में ऊर्जा का केवल प्रयोग करने योग्य रूप कौन सा है? तो क्या कहलाता है वो? हमें पता होना चाहिए एटीपी। कुछ व्यक्ति सोचते हैं ग्लूकोज होती है, बट डेट इज रोंग। तो ओनली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारे शरीर में एटीपी। नेक्स्ट है एटीपी जो हमारी होती है वो बॉडी के या किस पार्ट में या किस भाग में संग्रहित होती है? तो किस में होती है? हमारी स्केलेटल मसल्स में या लीवर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है फिर प्रोसेस एटीपी एंड इनटू एडीपी। यहाँ पे आएगा प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एटीपी इनटू एडीपी इन प्रेजेंस इज कॉल्ड। तो एटीपी स्थिति में एटीपी को एडीपी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल की उसमें हो रहा है तो क्या कहा जाएगा इसको? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एटीपी इनटू एडीपी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम सहायता करता है या कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा होता है? मायोसिन एटीपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंपोज टुगेदर एंड मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। वह प्रक्रिया जिसमें जो साधारण अणु होते हैं वो आपस में मिलकर जटिल जटिल अणु बनाते हैं, वह क्या कहलाती है? एनाबोलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म के दो हमारे प्रोसेस होते हैं, एक हो गया एनाबोलिज्म और दूसरा है हमारा प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो वह प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु साधारण अणुओं में टूट जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट है फिर विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग या रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एडीपी इनटू एटीपी। तो एडीपी को एटीपी में किस एंजाइम की सहायता से बदला जाता है? तो ये है क्रेटिन काइनेज। फिर नेक्स्ट है एनर्जी सिस्टम डेट वर्क्स फॉर ओनली 8 to 10 सेकंड्स। 8 से 10 सेकंड तक हमारा कौन सा एनर्जी सिस्टम एक्टिव रहता है? तो एटीपी पीसी सिस्टम। 2-3 सेकंड तक हमारा एटीपी, उसके बाद 6-7 और एक्स्ट्रा सेकंड्स के लिए हमारा पीसी सिस्टम हमारा काम करता है। नेक्स्ट है फिर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कुल कितने अणु बनते हैं? तो कितने बनते हैं हमारे? 2। नेक्स्ट है फिर व्हाइल मेकिंग एटीपीज विच एनर्जी सिस्टम आल्सो प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एटीपी बनाते समय कौन सी ऊर्जा प्रणाली उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती है? तो हमें पता होना चाहिए अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइटिक। नेक्स्ट है फिर हाउ मच टाइम आवर बॉडी नीड्स टू रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स इनटू आफ्टर स्ट्रेनस वर्कआउट। तो जोरदार कसरत करने के बाद मांसपेशियों में जो जमा लैक्टिक एसिड होता है उसको हटाने के लिए शरीर को कितना समय लगता है? तो 30 से 60 मिनट लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यदि वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट लगता है हमें इस प्रकार के वीडियो बनाने में। और डेली डेली हम अब प्रयास करेंगे कि डेली डेली जो 120 हमने लेक्चर्स बोले हैं उनको जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एटीपी प्रोडक्शन पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू व्हाट इफ देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो पायरुविक एसिड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो हमें पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे 3 एनर्जी सिस्टम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है हमारा? तो कौन सा होता है सबसे प्रभावी ऊर्जा प्रणाली? सबसे प्रभावी ऊर्जा प्रणाली कौन सी होती है? हमारी ऑक्सीडेटिव सिस्टम। नेक्स्ट है फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपीज कैन बी फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो कितने बन सकते हैं हमारे? 38 बन सकते हैं। एंड आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एनर्जी सिस्टम इज यूजफुल इन स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग एंड
100 मीटर स्प्रिंट रेस। तो भारोत्तोलन और 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ जैसे खेलों में कौन सी ऊर्जा प्रणाली सहायक होती है या कौन सी कार्य करती है, तो आपको बताना है। एटीपी पीसी सिस्टम होती है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, या ऑक्सीडेटिव सिस्टम होती है। इसको कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। धीरे धीरे एनाटॉमी के सारे हमारे टॉपिक्स पूरे करके हम बायोमैकेनिक्स के टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।